हेलो ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल खिलाड़ी में। आशा करता हूँ हमारे पहले वीडियोस भी आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज मार्केटिंग। ओके, तो मार्केटिंग के बारे में आज थोड़ा बहुत हम लोग और गहराई से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केटिंग तकरीबन 1500 BC में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तब से लेकर आज तक मार्केटिंग हो ही रही है। लेकिन बस चेंज क्या हो रहा है, मार्केटिंग का मतलब जो फॉर्मूलाज है या फिर मार्केटिंग के स्ट्रेटेजीज है, बस वो तब जैसा था अब और अलग होता जा रहा है, मतलब और इम्प्रूव होता जा रहा है। ओके, तो जैसे कि अभी डिजिटल मार्केटिंग आ गया है, एसईओ मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, एसएमएम है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सो ऐसे बहुत है। ओके, प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, तो मार्केटिंग के बहुत सारे फंडे अब या फिर स्ट्रेटेजीज अब नए नए आए हैं। लेकिन पहले जैसे कि सिर्फ कुछ ही थे, जैसे कि राजा महाराजा ढिंढोरा पीट के बोलते थे कि अगर उनका कोई जैसे कि उनका कोई खेल होने वाला है तो वो लोग महाराज ढिंढोरा पिटा कर बोल देते हैं सुनो सुनो सुनो। ये सब तो आप लोगों ने मूवी या फिर कार्टून वगैरह में देखा ही होगा। ठीक है, तो अब जानते हैं कि आखिरकार मार्केटिंग का फॉर्मूला क्या है या फिर डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अगर मेरी तरफ से मैं बोलने के लिए जाऊँ तो मार्केटिंग का डेफिनेशन ऐसा होता है कि पोजिशनिंग एंड ऑफरिंग समथिंग बेटर देन योर कॉम्पिटिटर, जो अभी चल रहा है। ओके, मतलब क्या है, मतलब ये पोजिशनिंग एंड ऑफरिंग क्या है जो मैंने बेटर देन द कॉम्पिटिटर बोला है। तो देखते हैं कि पहले पोजिशनिंग को जानते हैं। ठीक है, जैसे कि एक फ़ोन है आईफोन और एक जियो फ़ोन है, या फिर मान लीजिए कि रेडमी का फ़ोन है, एमआई का। ओके, तो आप उनमें से किसको लेना पसंद करेंगे? अगर आपको बोले कि ये एक रेडमी है और ये एक आईफोन है, वो आपको दोनों को दे रहा है, मतलब दोनों आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि इनमें से एक को लेना है, तो आप कौन सा लेंगे? जरूर आप आईफोन ही लोगे। इसका मतलब क्या है, मतलब आईफोन ने मतलब या फिर एप्पल कंपनी ने मतलब अपना एक रैंक बना कर रखा है कि लोगों के दिमाग में ये फिट कर दिया है कि आईफोन, अच्छा तो ये मतलब इसका मतलब ये है, इसका प्रोसेसर ये है, इससे वो रे नहीं निकलती, ये नहीं निकलती, मतलब ऐसा, मतलब और क्या क्या नहीं है, मतलब उसका कैमरा बहुत अच्छा है, मतलब तो क्या है, लोगों के मन में ये बैठ गया है कि आईफोन नंबर 1 है, तो लोग तो बेस्ट ही लेना चाहेंगे ना। ठीक है, और जैसे कि और अगर फिर बात आ गई कि कोई तुम्हें एक जियो फ़ोन दे रहा है और कोई अभी रेडमी का नोट 10 दे रहा है या फिर पोको दे रहा है, तो उसमें से कौन सा लोगे? जियो का वो छोटा वाला या फिर वो वाला रेडमी वाला? तब तुम वो वाला लोगे, क्योंकि रैंकिंग, समझ रहे हो? तो वही मतलब सैमसंग हो गया, वीवो, ये वगैरह वगैरह, जैसे कि अभी मर्सिडीज और एल्टो में ही हो गया, तो कौन सा लोगे? मर्सिडीज लोगे, तो उसी को बोलते हैं पोजिशनिंग। ओके, और अब आते हैं ऑफरिंग्स में। तो क्या क्या ऑफरिंग्स है, जैसे कि एप्पल बोल रहा है कि हमारा प्रोसेसर अलग है, इसका कोई मतलब जवाब नहीं है, या फिर उसका जो कैमरा का ऑफर दे रहा है। ओके, जो मतलब इसका कैमरा में मतलब इतना मेगापिक्सल का होता है, नहीं फटता है जितना भी जूम कर लो। ओके, या फिर उसमें से कोई बुरी रे वगैरह नहीं निकलती है, तो मतलब क्या होता है, तो उसमें मतलब लोगों के मन में एक इम्प्रेशन हो जाता है। ठीक है, इम्प्रेशन पैदा हो जाता है, लोगों को मतलब क्या चाहिए अभी, मतलब सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, हैंग, अगर मोबाइल हैंग हो जाता तो अच्छा नहीं लगता। ओके, तो आईफोन में हैंग नहीं होता क्योंकि उसका प्रोसेसर अच्छा है, तो ये कंपनी उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। मतलब वो क्या, कंपनी लोगों को एक ऑफर दे रही है, सामने से एक ऑफर दे रही है। जैसे कि अभी सोच लो कि मतलब जैसे कि एक एल्टो का कार हो गया और एक BMW का एक सुपर कार हो गया। ठीक है, तो एल्टो का कार में जो आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी वो आपके BMW में उससे बहुत गुना ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो यही हो रहा है ऑफरिंग, मतलब क्या लोग, आप लोगों को क्या दे पा रहे हैं, कंपनी क्या आपको ऑफर कर रही है, मतलब उसके बेसिस पे आप लेंगे ना। जैसे कि इस मोबाइल का कैमरा अच्छा है, इस मोबाइल का प्रोसेसर अच्छा है, इस मोबाइल में रैम ज़्यादा है, रोम ज़्यादा है, और एक मोबाइल है कि उसमें कैमरा भी अच्छा है, रैम रोम भी अच्छा है,
प्रोसेसर भी अच्छा है, तो आप कौन से वाले को लेने का सोचेंगे? आप तीसरे वाले को लेने का ही सोचेंगे ना। तो वही है, तो एक है पोजिशनिंग, एक है ऑफरिंग। तो मार्केटिंग का यही स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और 3 चीज़ हो जाती है, जैसे कि नीड हो गई, वांट हो गई और डिमांड। मार्केटिंग इन 3 चीज़ों पे ही चलती है, ओके। जैसे कि लोगों को किस चीज़ की नीड होती है, जैसे कि मतलब आजकल लोगों को मतलब जितना सा है काम आसान होना चाहिए। जैसे कि पहले क्या होता, जैसे कि पहले लोग क्या करते थे कि कपड़े अपने हाथों से धोते थे। उसके बाद क्या आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, ओके। पहले फैन चलता था, अब एसी आ गया है, ओके। पहले उसके बाद लोग पहले रेडियो सुनते थे या फिर सिर्फ न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे। उसके बाद टीवी आ गया। तो वही मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे चीज़ों के लोगों को नीड है, मतलब काम और आसान हो जाए। और उसके बाद वांट, उसको चाहिए, ओके। और जो डिमांड है मार्केट में, ओके। तो मतलब अभी जैसे कि लोगों को क्या क्या डिमांड होंगे, जैसे कि टैक्सी वगैरह का हो गया, जैसे कि ओके। तो टैक्सी वगैरह में अभी आने में टाइम लग जाता है। उसके बाद लोग क्या चाहेंगे कि अगर यहाँ से यहाँ एक प्लेन हो जाता तो, मतलब अभी जैसे कि देख लीजिए, आपको कहीं पे जाना है, ओके। तो मतलब वहाँ पे आपको जाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो टैक्सी में जाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगा, या फिर आपको भीड़ भाड़ मिल जाएगी। और अगर बहुत बड़ी फ्लाइट भी ले लिया तो फ्लाइट का टिकट भी बहुत ज़्यादा। तो क्या अब लोगों को मतलब क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब कम दाम में अगर कोई डायरेक्ट हमें वहाँ पे पहुँचा देता तो अगर किसी ने मतलब वो क्या हो रहा है, अभी डिमांड है, मतलब पीपल्स की डिमांड है कि अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। तो क्या हो रहा है, अभी बहुत से लोग इसमें मतलब काम कर रहे हैं, मॉडल बना के रखा हुआ है, लेकिन लॉन्च नहीं कर पा रहे, जैसे कि ओके। तो मतलब क्या कर पाएंगे, मतलब कुछ ऐसे मतलब शिप्स होंगे जो मतलब डायरेक्ट लोगों को यहाँ पे उठाएंगे और डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचाएंगे, ठीक है। तो मतलब यही चीज़, मतलब वो उसकी डिमांड है, और जो उसकी मतलब नीड और वांट को मतलब जो फुलफिल कर पा रहा है ना, वही मार्केट में आगे बढ़ रहा है। तो यही मार्केटिंग के कुछ स्ट्रेटेजीज है, ठीक है। तो मार्केटिंग के बारे में और भी जानेंगे। नेक्स्ट हम सीखेंगे STP, ओके। तो उसके आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।